वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। टॉपिक ऑफ द डे का जिक्र करते हैं। वैसे तो हर इंसान की जहनी सेहत, उसकी मेंटल वेलबींग बहुत अहम है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर किसी भी घर में देखा जाए तो वहाँ की खातून खाना या द वुमन इन चार्ज, उसके पास बहुत सारे रोल्स होते हैं एंड वेरी डिफरिंग एंड वेरी डाइवर्स रोल्स। यानी अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनका ख्याल एक सादतमंद, एक ज़िम्मेदार यंगस्टर के तौर पे रखना, फिर अगर अपनी फैमिली है तो अपने स्पाउस के साथ उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की तरबियत करना भी उसके लिए अहम है। और इन तमाम चीज़ों में अक्सर देखा ये गया है कि ये खातून खाना अपनी वेलबींग, अपना ख्याल सबसे आखिर में रख देती है, यानी शी इज़ द लोएस्ट ऑन हर ओन प्रायोरिटी लिस्ट। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपना ख्याल नहीं रखते तो इसी तरह आप दूसरों को भी ट्रेन कर रहे होते हैं और आपका ख्याल कोई नहीं रखता। इवेंचुअली दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड अफेक्ट्स नॉट जस्ट यू बट योर इंटायर फैमिली। तो एक ख़ातून की, ख़ास तौर पे ख़ातून खाना की, ख़वातीन की ज़हनी सेहत के हवाले से आज का हमारा कन्वर्सेशन होगी। क्या कर सकते हैं हम टू सपोर्ट वुमेन बेटर इन द हाउस, और क्या ये ख्याल सही है कि एक औरत अगर काम नहीं करी, इफ़ शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वुमन, वो घर में मौजूद है तो उसके स्ट्रेसेस बहुत हद तक कम है। भाई उसको क्या मुश्किल है, वो तो आराम से पूरा दिन घर में रहती है। ये तासुर कितना सही या गलत है, आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज़ूबिया मोतीवाला। She, of course, we know as a brilliant, very talented fashion designer, but also as an activist, and she has a keen eye on the social fabric. बहुत शुक्रिया ज़ूबिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सोनिया बाबर, who is a mountaineer as well as a biker, और ये travel vlogger भी हैं। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपका भी यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माई वेरी डियर फ्रेंड, माहिर नफ्सियात हैं, नीलम नाज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू नीलम फॉर बीइंग हियर। अगर सबसे पहले ज़ूबिया आपसे मैं शुरुआत करूँ, ये जो तासुर है कि अगर एक ख़ातून घर में है तो उसके स्ट्रेसेस कदरे कम हैं, यानी जो भी वर्किंग पर्सन है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उन पर ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं। ये तासुर आपके ख्याल में कितना सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ घर पे रहना कि ये मकसद नहीं होता, क्योंकि अब मल्टीटास्किंग तो औरतें वैसे ही घर पे कर रही होती हैं, और आपके स्ट्रेसेस जब आप बाहर से घर लेकर आएंगे तो उसको भी हैंडल करना उसी का काम है बेसिकली। तो ये नहीं होता, बल्कि उसको एक आउटलेट चाहिए होता है जो कि उसको नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ विच मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हैं अगर वो घर पे सिर्फ रहें और अपने लिए कुछ ना करें। आप क्या समझते हैं सोनिया कि जो चिड़चिड़ापन है, कई लोग कंप्लेन करते हैं कि एक ख़ातून को अपनी कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ़ बताने का तरीका नहीं आता, या तो वो चीख पड़ती है एंड शी एक्सप्लोड्स इन एंगर, या फिर वो रोने लग जाती है। आप समझती हैं कि ख़वातीन को असर्टिव होना पड़ेगा अपनी नीड्स के हवाले से? बिल्कुल होना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बोला कि जो घरेलू खातून होती हैं उनको स्ट्रेस नहीं होता, मैं कहती हूँ उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उनको बच्चों को देखना, खाना पकाना, अपने बुज़ुर्गों को देखना, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और औरत जो है अपने आप को जो है ना हमेशा हर चीज़ में पीछे रखती है। इवन आप एक खाना पकाने की बात ले लें, वो कभी भी अपनी पसंद की चीज़ नहीं पकाती। हाँ। वो बच्चे की पसंद की, किसी बड़े की पसंद की, और अगर एक चीज़ उसको ख़ुद को पसंद है वो कभी भी अकेले अपने लिए नहीं बनाएगी। तो बिल्कुल ख़वातीन को जो है अपने मेंटल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। और जब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं तो फिर एक बेबस इंसान क्या कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा नीलम, अब मैं तुम्हारी तरफ यही बात लाना चाहूँगी। मुझे बताओ कि ये जो ख़वातीन अपने आप को लोएस्ट रंक ऑफ प्रायोरिटीज़ में रखती हैं, इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं? क्या वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देती हैं, हॉबीज़ को छोड़ देती हैं? हाउ डज दिस शिफ्ट एक्चुअली हैपन? इसी तरह यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी। थोड़े से टेक्निकल हैं, बट दो कॉन्सेप्ट्स जिसको हम साइकोलॉजी में भी देखते हैं और जो मेरी रिसर्च का भी हिस्सा है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेल्फ सैक्रिफाइस, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सब्जुगेशन। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि सेल्फ सैक्रिफाइस का मतलब ये कि मैंने अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को बिल्कुल दबा देना है ताकि कोई मुझे डोमिनेट ना करे, ताकि मेरे ऊपर कोई रिटेलिएशन ना आए, राइट। और सब्जुगेशन जो आई फील ज़्यादा कॉमनली हमारे यहाँ मौजूद होता है, उसका ये मतलब होता है कि मैंने अपनी नीड्स को दबा देना है ताकि सामने वाला मुझसे खुश हो जाए और मुझे अप्रूवल मिले। अच्छा, हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू? एक होता है ना कि आपके पैर में अगर चोट लग जाती है और हम कहते हैं यार उस वक्त तो पता नहीं चला, एड्रेनलिन रश था, और बाद में आप कहते हैं हो ये चोट कहाँ से लगी।
तो एक खातून अगर उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इट्स डिटीरिएटिंग, हाउ लॉन्ग कैन शी कंटिन्यू फंक्शनिंग ऑन वॉट एवर इज़ रिगार्डेड एज कि ये जो आपकी घरेलू जिम्मेदारी है, आपकी तबीयत ख़राब हो नहीं हो, आपका मूड अच्छा है नहीं है, खाना तो आप ही ने पकाना है, सफाई तो आप ही ने करवानी है, ये कब तक वो कंटिन्यू कर पाती है? इसको हम इस मेटाफर में देख सकते हैं जिस तरह गाड़ी है, राइट, गाड़ी का इंजन ख़राब होता जा रहा है लेकिन हम फिर भी उस गाड़ी को चलाए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी और अंदर के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे अनटिल देयर इज़ अ ब्रेक डाउन। और अनफॉर्चुनेटली हम किसी को भी मेंटल हेल्थ के हवाले से अटेंशन तभी देते हैं जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन बहुत पहले से साइंस आ रहे होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये बर्न आउट की तरफ जा रहे हैं, कि तबीयत सही नहीं रह रही है। अच्छा, आप वैसे भी देखें, चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्थ हो या आप खुद एक प्रोफेशनल हो, एवरीबडी सेज कि आई नीड अ ब्रेक। ज़ुबिया, हैरत की बात यह है कि जो सो कॉल्ड ब्रेक एक फैमिली का होता है, ख़वातीन को उसमें भी ब्रेक नहीं मिलता। यानी वो अगर कहीं घूमने फिरने की नीयत से गए हैं, वहाँ पे भी बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे का बैग लेके गए हैं, बच्चे क्या खाएंगे, या अदर थिंग्स। सो व्हेन डू वुमेन गेट अ ब्रेक? Actually, we don't. The truth of the matter is कि we don't. But the thing is कि उसके लिए आपको खुद अपने लिए कोई टाइम निकालना चाहिए। I feel ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कोई हॉबी होनी चाहिए, 1 घंटा भी दिन का खुद को देना चाहिए, चाहे वो आप उसमें जो भी करें, जो आपको पसंद हो। You like embroidery, you like reading, आपको TV देखने का शौक़ है, जो भी है 1 घंटा दिन में वो आपका होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी कुछ सोचें एक मंडेन एवरीडे रूटीन से निकलकर। मेंटल हेल्थ और क्या है, अगर आप खुद को नहीं खुश रखेंगे तो आप घर वालों को कैसे खुश रख सकते हैं? और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में तो औरतों से। अच्छा, एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि जिस तरह कोविड में हमने देखा कि कई सैलून्स एंड सर्विसेज बंद हुए, तो हमने हर चीज़ का DIY निकाल लिया, डू इट योर सेल्फ। और ख़वातीन के लिए अनफॉर्चुनेटली अपने आप को चेयर अप करना, मी टाइम निकालना, अपने मसाइल को हल करना, अपनी नेगेटिव सोचों से लड़ना, सोनिया अनफॉर्चुनेटली इसमें भी हम डू इट योर सेल्फ कहते हैं, वी डोंट आस्क फॉर हेल्प। और अगर आप ख़ास तौर पे इंटरजेनरेशनल देखें कि अगर अपनी वालदा से, खाला से, सास से ये बातें अगर कोई खातून यंग औरत डिस्कस करना चाहती है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती सपोर्ट। सबसे पहले तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते तो आप किसी और से क्या मोहब्बत करोगे? आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने लिए टाइम निकालें। ठीक है, आप एक हाउस वाइफ हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपको टाइम निकालना है अपने लिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, तो आपकी वजह से पूरी फैमिली हैप्पी रहेगी। वन वुमेन, हेल्दी वुमेन इज़ इक्वल टू हेल्दी फैमिली। तो मी टाइम जैसे कि इन्होंने बोला, तो मी टाइम में आप कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ भी हो सकती हो फिज़िकल एक्टिविटी। ये नहीं कि आप जिम जाएं, आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप अपने घर की सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हो, वो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग, आपके जहन में कोई भी खलफशार है, अगर कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, उसके लिए डिसमिसिव भी बहुत होते हैं। नीलम, जैसा भी हमने कहा कि अगर कोई खातून स्ट्रेस फील कर रही है या उसको बर्न आउट हो रहा है, अब ये ऐसी चीज़ें जो कल्चरली अगर हम वर्बलाइज़ करते हैं तो उल्टा आपको ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सहूलत है, हम तो हाथ से कपड़े धोते थे, हमारे पास तो नौकर भी नहीं था किचन में। सो इन अदर वर्ड्स, आपकी वालदा, आपकी बड़ी बहन, आपकी खाला, आपकी सास आपके एक्सपीरियंस को डिसमिस कर देती है। एब्सोल्युटली। और अनफॉर्चुनेटली हम इतनी सेफ स्पेसेस बिल्ड नहीं करते फॉर अदर वुमेन कि वो आपसे कनेक्ट कर सकें, राइट? और हम भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आगे वाली जनरेशन के साथ यही कर रहे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो इतनी आसान है, हमें जब पढ़ाई करनी पड़ती थी इतना मुश्किल होता था, नाउ दे हैव एक्सेस, नाउ दे हैव इंटरनेट, अब तो तुम लोगों को हर चीज़ गूगल से मिल जाती है, हम फिजिकली मेहनत करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट हियर इज़ कि आपने अपने, देखें, हेल्दी वेंटिंग और कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग में फ़र्क होना ज़रूरी है। आपको भी पता होना चाहिए कि अगर मुझे हेल्दी वेंट करना है तो कहाँ मेरी सेफ़ स्पेस है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स होती हैं या मैरिड वुमेन होती हैं, वो समझती हैं उनके हस्बैंड्स जो हैं वो एक सेफ़ स्पेस हैं फॉर वेंटिंग, कि मैं पूरा दिन सब कुछ बर्दाश्त करूँ उनकी फैमिली के अगेंस्ट सारी चीज़ें। और
हस्बैंड के साथ मैं वेंट करूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमने अपने क्लिनिकल केसेस में देखा है ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता अगर आप अपने हस्बैंड को एज एन इमोशनल डंपिंग ग्राउंड ले रहे हो। अच्छा, दिस इज़ वेयर वुमेन हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कहते हैं कि जी मियाँ बीवी दुख सुख के साथी हैं, वो सुख तो पता नहीं चलता, सिर्फ दुख का साथी आप उसको बनाना चाहते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ वेंट करते हैं। एंड नीलम इज़ एब्सोल्युटली राइट कि इट स्टार्ट्स टू टेक अ टोल ऑन योर रिलेशनशिप। देखिए, बतौर एक एडल्ट ये नहीं हम कह रहे कि आपके सामने मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन हर एडल्ट को, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, उसको अपने कई मसाइल को, अपने जज्बात को, अपनी मेंटल बीइंग को खुद हल करना है। एवरीबडी कैन गिव यू द टूल्स, और आप उनके साथ क्या करते हैं बड़ा अहम है। कल ही मैंने एक बड़ी अच्छी सेइंग सुनी, उसने लिखा हुआ ये था कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ रियली योर ओन ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ जब आप किसी के साथ नहीं हैं। लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ज़िंदगी आप खुद अपने ख्यालों में गुजारते हैं, आपका अपने बारे में क्या राय बड़ी अहम होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि जो घर में जिसकी ज़ात पूरे के पूरे घराने के लिए एक महवर है, यानी खातून खाना, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अहम होती है और क्या उसको पता भी लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका मिजाज, उसकी शख्सियत कड़वाहट में तब्दील हो रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज़ा शऊरी तौर पे हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं होता, यानी कॉन्शियसली वी डोंट नो हाउ आर सर्कमस्टांसेस, हाउ आर बिटरनेस, हाउ आर इमोशंस आर चेंजिंग अस। सो भैया, ये कंप्लेन अक्सर आप पार्टनर्स की देखेंगे, हस्बैंड्स की देखेंगे कि ठीक है जी, यानी वी बोथ बिकेम पेरेंट्स एट द सेम टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो गई है, या हर चीज़ की जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि मैं एक अच्छी बहू भी हूँ, अच्छी बीवी भी हूँ, अच्छी माँ भी हूँ, मेरा घर भी स्पिक एंड स्पैन है। सो डू यू नॉट फील कि हम अपने साथ ये जो कर रहे हैं ये सेल्फ सैबोटाज है? इट इज़ एब्सोल्युटली, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जो है वो सोसाइटी तो हमें देती है, बिकॉज एज वी ग्रो अप हम ये देखते आते हैं कि हमारे घरों में किस तरह हमारी मदर्स बिहेव कर रही हैं, उसके साथ हम सीखते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो घर में हो रही होती हैं वो बच्चे सीख रहे होते हैं। तो आपकी बेटी ये सीखेगी कि हमें बड़े होके जिस फैमिली में जाना है वहाँ मुझे सैक्रिफाइस करना है। बेटा ये सीखेगा कि माई फादर कम्स होम एंड ही हैज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि ये हुआ हुआ होना चाहिए, खाना हुआ हुआ चाहिए, घर साफ़ होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगा अपनी वाइफ से। ये साइकिल चलता ही चला जाता है। ये चीज़ आपस में कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि अगर एक के बच्चे हैं तो दूसरे के भी बच्चे हैं, अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा भी काम कर सकता है, दोनों मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर संभालें तो हेल्दी सिर्फ फैमिली नहीं होगी, बच्चों की आगे फ्यूचर भी बेहतर होगा। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि वुमेन व्हाइल दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स दे आर आउटसोर्सिंग देयर एजेंसी। नीलम, इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि मैंने घर साफ़ किया हुआ, मेरा घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये काफ़ी नहीं है जब तक 4 लोग मेरी तारीफ़ नहीं करते। ये जो इंट्रिंसिक नीड है ख़वातीन की, दिस इज़ ट्रिपिंग अस ओवर, और ये कैसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड, राइट, कि हमें कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहिए होती है कि कोई और अप्रिशिएट करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द होम लेबर जो है, इनफैक्ट पेरेंटिंग का भी जो मेजर चंक है वो हमारे पास कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा वी आर अ ग्रेट पेरेंट? जब तक बच्चे नहीं बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, या उनके ए ग्रेड्स नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, यानी बच्चे की अचीवमेंट में अपने आप को एग्जैक्टली। तो घर की सफाई कैसे पता चलेगी? रोज़ तो मैंने रखा हुआ है, लेकिन कोई आएगा, कोई देखेगा, तो फिर ये वाली चीज़ मेरे लिए वेरीफाई होगी कि येस आई एम डूइंग अ गुड जॉब ऑफ दिस, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर हम बात करें कि किस तरह ये हम अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, 2 चीज़ें आ जाती हैं इसमें। पहली बात, हर शख्स को, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आपके कुछ कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज़ क्या हैं, आप कहाँ तक स्ट्रेच हो सकते हैं। अच्छा, इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग, जितनी आपके पास मालूमात पहुँचती है, इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, इट इज़ हेल बेंट ऑन मेकिंग यू डाउट योर सेल्फ। यानी आप कोई इश्तिहार देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि शायद मैंने आई हैवंट डन इनफ, मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। सो वी काइंड एक तरफ हम ये आपको सेल्फ डाउट में डाल रहे हैं, लेकिन ऑल द वुमेन जो अपना ख्याल रखती हैं सोनिया, या वो करती हैं जो उनका दिल चाहता है, माशरा उनको फौरी तौर पे सेल्फिश या खुदगर्ज भी करार दे देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब तो माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस आ गई है और लोग, औरतें, ख़वातीन हमारी काफ़ी चेंज हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और वो अपने आप को आप टाइम दे रही हैं। आप अगर आपने देखा तो वो चाहती हैं कि हम अच्छे दिखें, अच्छे लगें, हम मेंटली जो है फिट रहें, फिजिकली भी। देखें, आप एक बाइकर हैं, यू ऑल्सो यू नो क्लाइम माउंटेन्स। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि क्या ज़रूरत है इसकी या इससे फ़ायदा क्या होगा? और शुरू में जैसे ख़वातीन, अगर आपको इस चीज़ में यू फाइंड एडवेंचर, यू फाइंड वैलिडेशन एंड प्लेजर, लेकिन आपको कहा जाता होगा मिसाल के तौर पे कोई भी रिश्ता आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं, आपके वालिदैन, इससे बेहतर नहीं है तुम वालिदैन का ख्याल रख लो, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो ये जो फ़ायदा नुकसान है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक वक्त था जब ये मुझे सुनाया जाता था, बोला जाता था क्या मिलता है वहाँ जाके, अपना अच्छी लाइफ छोड़ के तुम वहाँ पे कैंपिंग कर रही हो और खाने को नहीं है और रातें इस तरह गुजार रही, एक्सट्रीम, हाँ, कुछ भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी है। तो लेकिन अब आदत हो गई है और अब उनको आदत हो गई कि नहीं, और कि ये एक शौक़ है, इससे आपको एक प्लेजर मिलता है, आप खुश हो कि जब मैं 10 दिन 13 दिन के बाद आती हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल और ऊपर होता है। बस सोनिया, डिस्करेज नहीं किया लोगों की इन बातों ने, इन सवालों ने? आप कभी सेल्फ डाउट में नहीं पड़ी कि हाँ यार वाकई क्या? कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कभी भी नहीं। बट हाउ मेनी वुमेन आर एबल टू डू दैट? चलें, इनका तो एक ऐसा शौक है जिसमें ज़्यादा आपको हेड ऑन कन्फ्रंटेशन लेनी पड़ी होगी, बट जो भी स्मॉल थिंग्स, इफ़ आई यू नो समबडी लाइक्स टू पेंट, समबडी लाइक्स टू लिसन टू म्यूज़िक, हमारे यहाँ बहुत सारे घर और ख़ानदान ऐसे हैं कि आपकी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी दबाने की, बदलने की कोशिश करते हैं कि फ़ायदा क्या है? क्या कहेंगी? नहीं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम 48% ऑफ द पॉपुलेशन है ऑफ द वर्ल्ड, और इवन इन पाकिस्तान की बात करें यहाँ 48-49% हैं। तो अगर 50% को सारे हकूक़ हासिल हैं, उनको रेडी हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी अच्छा, मुझे वैसे ये भी डिबेटेबल लगता है, मुझे लगता है कि हम भी ना एज वुमेन वी पेंट दिस ग्लोरियस पिक्चर ऑफ हाउ इंडिपेंडेंट एंड यू नो अमेजिंग लाइफ मेन लीड। मुझे लगता है कि वो भी नहीं है, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करते हुए यस, ख़वातीन को ज़्यादा मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ को गिव अप करना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है नीलम, हर चीज़ जो लड़की करना चाहती है शादी के बाद और जब ससुराल पहुंचती है तो वो कहती है सब अपने माँ के घर से करके आना था। तो एग्जैक्टली हमें अपनी लाइफ, अपनी हॉबीज़, अपने आप को खुश करना, ये कहाँ करें हम? देखें, हमारे कल्चर में जो ये शादी के बाद और शादी के पहले वाली जो टग ऑफ वॉर है जो चलती हुई आ रही है, सो वो उसका एक बहुत बड़ा प्रेमिस जो है वो अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट? आपकी फैमिली को लगता है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी या उनके साथ ट्रैवल करेंगी तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटैच्ड होगी। लेकिन जैसे ही शादी होती है वहाँ पर आपके रोल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। शादी इज़ नॉट द हनीमून पिक्चर दैट इज़ पेंटेड, राइट? इट्स नॉट अ फैंटेसी, इट्स नॉट अ हैप्पी एवर आफ्टर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ आती है, राइट? तो नोइंग व्हाई यू गेटिंग मैरिड और आप जिससे शादी कर रहे हो वो कहाँ तक आपकी नीड्स को, आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में सपोर्टिव हो सकता है, ये लाजमी है। यहीं पर आपकी बाउंड्रीज़ और आपकी वैल्यू सिस्टम्स की बात आ जाती है, कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विलिंग हैं, और ये वाली कम्युनिकेशन होना दोनों पार्टनर्स के बीच में एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी खातून को मास्टर्स करना है बिफोर गेटिंग मैरिड, उसकी अपनी ख्वाहिश है, जिस तरह आपने कहा कि फ़ायदे वाली बात आती है, क्या करोगी, चलाना तो चूल्हा ही है, तुम्हें मैंने नौकरी तो करने देनी नहीं है, तुमने घर ही संभालना है, हाँ, तो मैं MBBS भी कर लो लेकिन काम तो करना नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जानते हुए देन यू हैव टू चूज। देखें, यूजुअली क्या होता है कि वुमेन अग्री तो कर जाती है लेकिन फिर वो पैसिव अग्रेसिव हो जाती है। अच्छा, वन थिंग व्हाट यू स्लाइटली टच्ड अपॉन, और जुबिया आपकी तरफ लाना चाहूँगी, यानी रीजंस फॉर गेटिंग मैरिड। अगर एक लड़की को आप शुरू से ही कहेंगे कि जो भी तुम्हें शख्सी आज़ादी चाहिए, इनफरादी आज़ादी चाहिए, तुम्हें शादी के बाद मिलेगी, तो शी इज़ सीइंग द वेडिंग, द मैरिज एज अ ग्रेट स्केप। और होता इसके उलट है, आप जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको फ्रीडम जो बची कुछ थी वो भी चली गई, वो भी अब 4 लोगों के और मूड का ध्यान रखना है, हस्बैंड से भी पूछना है, सास से भी पूछना है, बच्चों को भी देखना है। तो ये हम रियलिटी चेक ख़वातीन को कैसे दें? शादी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली देना चाहिए, और लड़कियाँ सीखती भी हैं अपनी फैमिली को देखकर पहले भी, और अनफॉर्चुनेटली फिर वो एक्सेप्टेंस भी इतनी जल्दी उनके अंदर इसीलिए आ जाती है। क्यों, यही मैं कह रही थी कि इजाज़त होती है द अदर जेंडर को करने की, चाहे वो हो या ना हो इंडिपेंडेंट। यहाँ इजाज़त नहीं है, यहाँ तो पहले पड़ाव पे आपका तो इजाज़त नहीं। तो जब इजाज़त नहीं होती है तो ही सामने वाला रिबेल करेगा ना। अच्छा, एंड बट सोनिया हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड दिस आउट, इट इज़ चेंजिंग।
अगर मैं अपनी नानी को अपनी माँ से कंपेयर करूँ तो यकीनन मेरी मदर के पास ज़्यादा फ्रीडम थी। इसी तरह अगर मेरी मदर को और मैं अपनी जनरेशन को कंपेयर करती हूँ, वी हैव फार मोर फ्रीडम, वी कैन असर्ट आवरसेल्व्स मच मोर। जैसे सोनिया, यू नो, इट वुड हैव बीन अनहर्ड आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कि एक खातून वांट्स टू बी अ माउंटेनियर और अ बाइकर एंड शी कैन एक्चुअली गो। ये पॉजिटिव साइन है सोनिया? पॉजिटिव साइन है बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा। जिस तरह के पाकिस्तान की ख़वातीन को हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, ये तुम औरत तो ये नहीं कर सकती, तुम औरत तो ऐसे नहीं कर सकती, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है जिसको हम एड्रेस करना चाहेंगे, लर्नड हेल्पलेसनेस। कई दफ़ा आपको ये बैठकर कोई रूल्स बता नहीं रहा कि देखो अब तुम गैर अहम हो गई हो, अब किचन तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। विमेन केव इनटू दिस अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। ये क्यों करती हैं कि एक अच्छी बड़ी लड़की है, एम्पावर्ड है। आपको अक्सर पता चलता होगा ना कि एक लड़की प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा काम करती होती थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद आप उसको देख रहे हैं तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि ना उसने अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखा है, उसकी हॉबीज़, उसकी ग्रोथ, उसकी लर्निंग कहीं रुक गई है। ये अमूमन, या बल्कि अगर मैं कहूँ 50-50 इसका रेशो है। 50% आपके एक्सटर्नल हालात होते हैं, लेकिन 50% इसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन है, अपनी गलती है। इस पे ज़रा बात करते हैं, दिस लर्नड हेल्पलेसनेस, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लर्नड हेल्पलेसनेस यानी कई दफ़ा आपको अगलों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप गैर अहम हैं। आपने अपने इर्द गिर्द जो कुछ नोटिस किया होता है, लाशऊरी तौर पे अपनी सास को, अपनी वालदा को, अपनी खाला को जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए देखा होता है, आप भी वही करने लगती हैं। और कई दफ़ा आप अपनी प्रॉब्लम्स को वर्बलाइज़ नहीं करते। नीलम, इसकी एक छोटी सी मिसाल है। पुराने वक्तों में जैसे देखा जाता था कि हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन में बहुत लिहाज, बहुत गैप्स भी होते थे। आजकल की जनरेशन आई अस्यूम के कम्युनिकेट्स अ लिटिल बेटर, लेकिन फिर भी कई चीज़ों में ख़वातीन अकेले ही वो बैटल लड़ रही होती हैं और अपने हस्बैंड से या पार्टनर से शेयर नहीं करना चाहती। डू यू थिंक दैट्स पॉजिटिव, दैट्स हेल्दी? नो, इट्स नॉट। अगर ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर रहा है, अगर ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रेन कर रहा है और आपके लिए चीज़ ज़रूरी है, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिद्रा, वी आर नॉट ओके विद आस्किंग फॉर हेल्प और नॉट नोइंग समथिंग, या ये भी एक्सेप्ट करना कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर 4 बच्चे मैं पाल रही हूँ और मैं घर भी देख रही हूँ, मैं ये चीज़ें भी कर रही हूँ, आई कांट डू इट, क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना होता है, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली हम उसी साइकिल में फंसे रहते हैं कि नहीं, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू बेटर, मोर प्रेशर ऑन मी, और मुझे कंटिन्यू करना है बिकॉज दिस हैज़ बिन सेट टू मी। बट हाउ एल्स कैन वी गो अबाउट इट? इस प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन कोई भी जो लैक ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है उसको बड़ा पर्सनल ले लेते हैं कि दिस इज माई फेलियर, आई कुडंट डू इट, सो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड डू इट अगेन। और अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, हम कम्युनिकेट भी नहीं करते अपने। लेकिन नीलम, व्हाट आर द टेल टेल साइंस? कई दफ़ा तो आप देखें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मर्द को तो मैन फ्लू जब होता है वो उसको भी इंजॉय करता है। आई हैव टू सिट डाउन, आई विल स्नीज ऑल डे, और बहुत तबीयत ख़राब है। खातून की तबीयत ख़राब भी हो तब भी उसने उठ के खाना भी पकाना है, बच्चों को भी देखना है, और अपनी जिम्मेदारियों से कोई ऑफ नहीं मिल रहा। तो क्या ख़वातीन को ये पता भी होता है कि व्हेन दे आर हिटिंग अ बर्नआउट? नो, बिकॉज इट्स मोस्टली सबकॉन्शियस एंड लाइक आई सेड कि जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता, जब कोई एग्रेसिव ब्रेकडाउन नहीं होता या कोई डिप्रेसिव स्पेल नहीं आता, तब तक समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है, राइट? सो नोइंग व्हेन यू गेटिंग टायर्ड, नोइंग जब आपका मूड और टेम्परामेंट बदलता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिनर प्लान करना है तो एक्साइटमेंट के बजाय अगर ड्रेड, यस, यू स्टार्ट ड्रेडिंग इट कि है यार अब मुझे बच्चों को भी तैयार करना है, और देखो सास ससुर तो जान ही रहे, तो उनका जो परहेजी खाना है वो भी बना के जाना है। जस्ट द सेम थिंग, वट एवर यू आर रिगार्डिंग एज अ ब्रेक, जब वो भी ब्रेक नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब जो टूल्स हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल, कि दोस्तों से बात करें, जर्नल करें, टेक सम टाइम ऑफ, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे, बल्कि उसको डिस्काउंट करते हैं कि भाई लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इनके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह ख़वातीन अपने आप को हील कर सकती हैं, आस्क फॉर सपोर्ट, और अपने आप को दोबारा अपनी प्रायोरिटी बना लें? आई थिंक एक्सरसाइजिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है। वाई नॉट योगा? ऑनलाइन आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक पे चले जाएं, 1 घंटा निकालें शाम के वक्त, या सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाएं जब सब सो रहे हों। आप बच्चों को स्कूल भेजें और वॉक पे चले जाएं पार्क में, 1 घंटा आप वॉक करके आएँ, योर माइंड विल बी फ्रेश, योर बॉडी विल बी, यू नो, एक्सरसाइज, आप पूरा दिन फ्रेश रहते हैं।
कुछ भी, अगर आप छोटी भी चीज़, आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, आपकी रीडिंग है या फिर जो भी सिलाई वगैरह, जो भी आपको शौक़ है, व्हाई नॉट। लेकिन जो हर एक का जवाब जब भी आप ये सजेशंस हैं सोनिया, ये होता है वक्त नहीं है। तो ये वक्त जो हमें भी उतने 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन मिल रहे हैं जो बाकी लोगों को मिल रहे हैं, ख़वातीन इसको आप क्या समझती हैं? ये हमारी अपनी लैकिंग है कि हम वक्त को यूज़ नहीं कर पाते, सही तरह यूज़ नहीं कर पाते, और टाइम मैनेजमेंट हमें सीखने की ज़रूरत है। अपने लिए आपको खुद टाइम निकालना ही होगा। ये आप सोच लें कि आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो। जिस तरह आपको रोज़ सुबह उठते ही आपको होता है आज क्या पकाऊं, आज क्या पकेगा, आज खाना पकना है, इसके लिए ये पकना है। इसी तरह अपनी हेल्थ के लिए 1 घंटा नहीं हो सकता, आधा घंटा आप 10 मिनट से स्टार्ट करें। और जब आपको ख़ुद को अच्छा लगने लगेगा और जब आपकी फैमिली मेम्बर्स को नज़र आएगा कि कुछ चेंज आ रहा है, कुछ गुड वाइब्स है, आज मेरी बीवी चिड़चिड़ी नहीं हो रही, आज रिलैक्स है, तो यकीनन वो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, और इसको भी मिक्स इट अप करना बहुत ज़रूरी है नीलम का। हमने सेल्फ लव या सेल्फ केयर को ब्यूटी ट्रीटमेंट, सैलून ट्रीटमेंट से या शॉपिंग से तशबीह दे दिया है। आप अक्सर देख के आएँ कि आप शॉपिंग करके आएंगी, हो सकता है 1-1.5 घंटा या प्रॉबली 2-3 दिन आप बहुत खुश रहें, बट यू बैक टू द सेम साइकिल। और वही आपने बात कैसे कही कि जो हम मेरी सेल्फ केयर रूटीन भी थी, जहाँ मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, आई स्टार्ट ड्रेडिंग दैट एज़ वेल कि आप सैलून जाने से पहले सोच रहे हैं ओ मुझे गाड़ी कब मिलेगी, मुझे गाड़ी, पैसे कितने खर्च हो जाएंगे, अच्छा अभी मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं। वाई, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स? बिकॉज देखिए, जिन चोर्स की या जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं और जो टास्क्स आपके पास हैं वो नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने खाना पका लिया तो कल नहीं पकाना है, आज बच्चों को देख लिया तो कल नहीं देखना है। इट्स अ नेवर एंडिंग पाइल ऑफ टास्क जो आता रहेगा, राइट। सो आपने अपने लिए, जब आप कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि वक्त नहीं है का मतलब है कि ये प्रायोरिटी नहीं है, तो पहले तो आप उसको प्रायोरिटी कंसिडर करें। हम अपने आप को बैक सीट से थोड़ा सा फ्रंट फुट पे ले आते हैं। जब ये नेवर एंडिंग टास्क्स की पाइल है और कल भी ये यहीं पर खड़े होंगे, तो मैं अगर अपना आज 100% से 80% दे दूं तो इज़ इट ओके फॉर मी? पहले तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लानी है कि आई कैन नॉट बी परफेक्ट एवरी सिंगल डे बिकॉज इट्स टायरिंग एंड इट्स एग्जॉस्टिंग। वो जो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, यू आर अ हॉट मैस, प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ हॉट मैस एंड डोंट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट। आप परफेक्ट हैं इन योर इम्परफेक्शंस, आप ह्यूमन हैं। और ये चीज़ मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए एक बड़ा चैलेंज होती है क्योंकि वो अपने आप को सुपर ह्यूमन इमेजिन करती हैं। ज़ुबिया, ये सुपर ह्यूमन सिंड्रोम से हम कैसे निकलें? अपनी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाएं। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं उनको काफ़ी चीज़ें बोलती थी, जैसे घर अपना उन्होंने कमरा गंदा किया है तो उनको खुद क्लियर करना है, चाहे और मेरे आसपास के सब कहते थे क्यों ये सब ज़रूरी नहीं है। गिल्टी एज चार्ज। मैं कल परसों अपनी एक दोस्त से बैठी बात कर रही थी एंड शी वाज एक्चुअली विजिटिंग कराची, शी इज़ नॉट फ्रॉम कराची, और उसके बच्चे अब बड़े हो गए माशाल्लाह, इंडिपेंडेंट है, 12-13 साल का बेटा है। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा तुमने फ़ोन करके पूछा नहीं उसने खाना बना? कहती है आई वांट देम टू बी इंडिपेंडेंट। 12-13 साल का हो गया है तो आई कैन ट्रस्ट हिम कि अगर उसको भूख लगी है तो वो ही विल मैनेज। एंड आई थॉट इट वाज सो रिफ्रेशिंग। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, हम कहते हैं यार ये माँ है, देखो घर से निकली होगी, ये हम उसको एक तरह से उस पर मुसल्लत कर रहे हैं कि तुम्हें पूछना भी चाहिए। वही है ना, गिल्ट में आपको डाल देते हैं तो फिर आप कहते हैं ओ गॉड मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है, जबकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपकी फैमिली है, आपके घर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोबडी एल्स मैटर्स। अच्छा, एक और चीज़ कि आपका जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है, आपके जो हस्बैंड्स हैं, दे आर योर पार्टनर्स। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन सोनिया, बच्चों का चलो उनके तो आप प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, लेकिन एक जीता जागता एडल्ट इंसान जो आपका पार्टनर है, आप उसको भी स्मॉदर कर देते हैं, उसकी भी माँ बन जाते हैं। क्योंकि उनकी तरबियत ही ऐसी हुई भी होती है कि घर पे बैठे हम आएंगे और हमें जो है पानी का गिलास हाथ में सर्व किया जाएगा। नहीं, लेकिन ये मसला उनका है या हमारा है? हमें भी तो शुरू में आप देखें हमारा, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलती है आपका क्योंकि हम एक औरत का ये वो है वीक पॉइंट कि उसको ना एप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो शुरू में हम क्या करते हैं, ये पानी ले लें, जूते पहन लें, शर्ट ले लें, तो ये चीज़ और फिर मैचिंग टाई और मुझे भी रहती है। 2-3 साल में आदि कर देते हैं। प्रोजेक्ट होते हैं बेसिकली, व्हेन दे आर गिवन टू अस, दे आर आवर प्रोजेक्ट एंड वी टेक इट एज अ प्रोजेक्ट कि भाई ये क्या है, इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह होता है। वो बेचारा हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा अगर इंडिपेंडेंट इंसान भी था तो वो डिपेंडेंट होकर रह जाता है। सो 10 years डाउन द लेन
यू लाइक कंप्लेनिंग टू समवन कि ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो या कुछ भी पानी नहीं भी नहीं पी सकता, बिकॉज आपने उनको इतना बेबी लेकिन बना अब दिया। आप अगर पेरेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को जो है उस तरह ट्रेन करें। मेरा 10 साल का बेटा है, वो अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता है, वो बर्तन भी धो देता है, सब कुछ कर लेता है। ये नहीं कि आप किचन में जा सकते, तुम लड़की हो तुम क्यों बर्तन धो रहे हो, तुम लड़की थोड़ी exactly, हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आई थिंक इन जेंडर रोल से निकालना पड़ेगा। एंड लाइकवाइज आई थिंक द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ लेट आर यू नो द गर्ल्स इन आर फैमिली नो कि वो अपने आप को खुश, अपने आप को बैलेंस कैसे रख सकती हैं। यानी हम कभी किसी बेटे को कोई काम कहते हुए ये नहीं कहते कि देखो मामा खुश होंगी और या यू नो इससे तुम अच्छे बेटे बन जाओगे, नहीं, वो हमेशा कोई बाहर का काम होगा कि पढ़ाई कर लेना बेटा, फर्स्ट आ जाना तो मैं तुमसे खुश हो जाऊँगी। लड़की बेचारी पे कि घर साफ रखा, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखा, देखो कितनी प्यारी है। सो दैट कंडीशनिंग इज रॉन्ग एक्चुअली। इवन ऑन संडेज जैसे हमारे यहाँ कोई हेल्प नहीं होती है, मेरे दोनों बच्चे, बेटी और बेटा दोनों मिलके बर्तन धोते हैं, एंड दे हैव टू डू इट, दे नो दैट, दे वन विल वॉश इट, द अदर वन इज गोइंग टू ड्राई देम एंड कीप देम। नीलम किस तरह दोनों को होनी चाहिए अगर छोटी छोटी चीज़ें, अगेन आई आस्क दिस टू एवरीवन, ख़वातीन अगर ये हमारा प्रोग्राम देख के इंस्पायर हुई हैं एंड यू टेल देम कि यार ये 3-4 चीज़ें करें जिससे द फोकस कम्स बैक टू यू, व्हाट वुड दोस बी? द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाटएवर मेक्स सेंस टू यू, ठीक है, जिसमें किसी और का एक्सटर्नल अप्रूवल नहीं है, किसी और की परमिशन नहीं है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब वो शो ही क्यों ना देखना हो, यू नो, इवन इफ इट्स दैट फॉर यू, यू डू दैट फॉर यू, राइट। पहले तो आप खुद अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको अलाउ करना शुरू करें ताकि यू कैन गेट टू अ पॉइंट वेयर अदर पीपल ऑल्सो एक्सेप्ट दैट। एंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके अपने लिए टाइम कार्व करें। यानी बच्चों की अगर आप एक छोटी सी चीज़ है, उनका अगर एक स्केड्यूल, इमूवेबल स्केड्यूल बना दें कि बेटा 10 बजे आपने सो ही जाना है या 9 बजे आपने सो जाना है, दैट विल एटलीस्ट गिव यू 1 आवर बिफोर यू स्लीप योरसेल्फ। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन ये रूल ही नहीं बना पा रही होती घर पे। एब्सोल्युटली। देखिए, वेदर यू वांट सम टाइम विद योर हस्बैंड, वो भी शायद आपको कार्व करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू वांट अ ब्रेक तो आपने करना होगा एंड स्टार्ट व्हाट यू सेड, डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर करना शुरू करें। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं तो उसके एडवांटेजेस को भी यूटिलाइज करना शुरू करें। यू हैव अ हेल्दी सपोर्ट सिस्टम, एंड रेजिंग अ किड, रेजिंग अ चाइल्ड टेक्स अ विलेज, रिमेंबर दैट। इट्स मच ईजियर इफ़ यू कैन बाय इन दैट सपोर्ट। यानी आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है बनस्बत उस खातून के जिसके घर में कोई सपोर्ट नहीं है। आप एटलीस्ट आधा 1 घंटा अगर मिडल ऑफ द डे में जाना चाहें तो यू हैव पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। जस्ट वन मोर थिंग, ये जो गिल्ट अटैच है ना विद नॉट बीइंग अ गुड इनफ वाइफ और अ गुड इनफ बहू या गुड इनफ मदर, प्लीज़ इस पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल लाना शुरू करें। उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस लेना शुरू करें जो आपके इस गिल्ट को रीइंफोर्स करते हैं, एंड पीपल हु सपोर्ट यू एज अ हेल्दी इंडिविजुअल। अपने आप को वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नीलम, सोनिया एंड ज़ुबिया हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जी, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल आपने खुद रखना है। इसके लिए सबसे अहम और पहला कदम यही है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही होना कि क्या चीज़ मुझे पसंद है, क्या मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। चिड़चिड़ापन अगर महसूस कर रही हूँ तो इसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं क्या कोई मेरी हक तलफ़ी हुई है या मुझे ऐसा लगा है कि मुझे मेरी हक तलफ़ी हुई है। इन चीज़ों को समझना और एड्रेस करना, प्रोसेस करना बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बल्कि नहीं, अब तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी 14 अगस्त को। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।